टेबल्स पता है आप लोगों को? टेबल्स क्या होती है? कैसे क्रिएट करते हैं? आज हम वही देखने वाले हैं, टेबल्स को आप कैसे क्रिएट करोगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हम टेबल टैग लगाएंगे। टेबल को क्रिएट करने के लिए क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्या क्या टैग्स होते हैं, जल्दी बताओ। तो पहले क्या होगा, फर्स्ट टीआर। ठीक है, फर्स्ट रो हम क्रिएट कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो में मैंने टीआर रखा, सीरियल नंबर, एंड फिर इसका डेटा है 1। ठीक है, टीआर के अंदर टीडी लिखोगे या बाहर लिखोगे? सेकेंड रो मुझे बनानी है। सेकेंड रो बनाने के लिए क्या हम यूज करेंगे? फिर से टीआर नेम एंड टीडी। ओके, नेम एबीसी। अब ये डेटा कैसा आ रहा है आपका? आपको यहाँ पे चाहिए ना नेम के जस्ट नीचे, आपको क्या चाहिए? सो फिर टेबल क्रिएट किया होगा आपने, बताओ कैसे करेंगे? भूल गए टेबल कैसे क्रिएट करते हैं? बताओगे? शुभम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं? शुभम एंड सौरभ, एक टेबल आपको क्रिएट करना है। हाउ टू क्रिएट अ टेबल? रिवाइज करते हो कभी? नहीं करते हो? लिखा होगा, लिखा है? देखो ना कैसे क्रिएट करते हैं टेबल। हाँ हाँ, बताओ बताओ, क्या मिस्टेक है इसमें? आई वॉन्ट दिस नेम अंडर दिस रो, राइट? तो यहाँ पे क्या यूज करोगे? क्या मिस्टेक है यहाँ पे? टीडी, टीआर के पहले टीडी लगाओ। रीडिंग के पहले रीडिंग के बारे में। इफ आई राइट लाइक दिस, इसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ लिखूं तो
ये एक रो है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो सीरियल नंबर एस नंबर, ये क्या एक रो है, ठीक है। ये सेकेंड रो का फर्स्ट डेटा हमने डाला। अब ये हर एक रो के नीचे डेटा आना चाहिए, तो आप हर एक टीआर क्लोज नहीं करोगे, हर एक के लिए टीआर अलग होगा, टीडी अलग होगा, ठीक है। तो मैंने पहले क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले हमने टीआर क्रिएट कर लेते हैं सारे। तो सीरियल नंबर हमने क्रिएट किया, देन सीरियल नंबर के बाद और क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, लेट्स से वी हैव समथिंग मोबाइल नंबर, एड्रेस, टीआर, एड्रेस। अब इन सब का मुझे डेटा फिलअप करना है। और कुछ फील्ड्स ले सकते हैं, सीरियल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस एंड मार्क्स। वी विल टेक मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, या किसी भी का मार्क्स ले रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट डेटा मैंने फिलअप किया, सीरियल नंबर पे मेरा क्या आना चाहिए 1, सेकेंड टीडी, नेम पे क्या आना चाहिए एबीसी, एबीसी के बाद थर्ड टीडी हम लेंगे, एंड थर्ड टीडी में फोन नंबर क्या होना चाहिए, आना चाहिए 810 समथिंग, ठीक है। देन सेकेंड सीरियल नंबर हुआ, नेम हुआ, फोन नंबर हुआ, एड्रेस, एड्रेस वी विल टेक पुणे एंड मार्क्स लेट्स से 78, ठीक है। ये आपने एक टेबल क्रिएट किया है, ये तो पहले भी किया होगा आपने, ऐसा टेबल ऐसे ही किया है या और कुछ किया है। अब आई वांट बॉर्डर इन दिस, अभी आपका जो देख रहे हो ये टेबल जैसा टेबल नहीं लग रहा है। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पे बॉर्डर्स चाहिए, राइट। सबसे पहले इसको अलाइन करो, इसको अलाइन करना है मुझे सेंटर। हाउ कैन आई अलाइन दिस टेबल एट द सेंटर ऑफ द ब्राउजर, सेंटर, राइट। center open and center close, ठीक है। एक हेडिंग दे देते हैं यहाँ पे, let's say this is my information for students, इसको भी सेंटर टैग अलाइन कर देते हैं। information of students, अब आपका टास्क ये है कि आपको यहाँ पे क्या लगाना है, बॉर्डर्स लगानी है इन सारी टेबल्स पे, ठीक है। तो सीएसएस की कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, ये कौन सा सिलेक्टर है, क्या यूज किया है यहाँ पे आपने, ये कौन सा सिलेक्टर हम इसको बोलते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स आर देयर, कितने टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स होते हैं, सिलेक्टर्स, आई एम आस्किंग अबाउट सिलेक्टर्स। सिलेक्टर्स पता है कितने टाइप्स के सिलेक्टर्स होते हैं, यू नो अबाउट सिलेक्टर्स। Saurabh, how many types of selectors are there in HTML? Saurabh and Shubham, do you know about it? मुझे आवाज नहीं आ रही है, बोल ही नहीं रहे। बताया था एलिमेंट सिलेक्टर होता है, ग्रुपिंग सिलेक्टर होता है, आईडी सिलेक्टर होता है, क्लास सिलेक्टर होता है। तो कहाँ ध्यान है, आप लोग प्रैक्टिस करते हो या नहीं, आई डोंट नो, बट दिस इज नॉट फेयर। ठीक है, अभी हम यहाँ पे हम कौन सा सिलेक्टर यूज कर रहे हैं, आप तो बता सकते हो कौन सा सिलेक्टर है, विच टाइप ऑफ सिलेक्टर इज दिस, क्लास, क्लास है, एलिमेंट है, ग्रुप है, कौन सा सिलेक्टर, टेबल टीएच, ग्रुप सिलेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, ग्रुप सिलेक्टर। तो टेबल टीएच और टीडी, टीएच है आपके पास, टीएच है, टीआर है, ओनली वी हैव टीआर, तो हम किसको स्टाइल करेंगे, ओनली टेबल टेबल
TH, सॉरी TH नहीं है, TR एंड TD। अगर मैंने इन तीनों पे बॉर्डर लगाया, बॉर्डर कैसे देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। कैसे दोगे आप बॉर्डर, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। कहाँ कहाँ पे हमने बॉर्डर्स दिया है, इन दी टेबल, इन TR टेबल रो पे एंड टेबल डेटा पे। ठीक है, टेबल रो एंड टेबल डेटा पे आपने यहाँ पे दिया है। मतलब अब ये जो ये इस पे क्यों नहीं आया है, ये क्या है आपका, दिस इज योर टेबल रो, बट ये टेबल रो कहाँ जा रही है, आउटसाइड। ठीक है, तो यहाँ पे अब अभी तक आपने क्या किस किस पे दिया है, टेबल, टेबल TH और TD। अभी हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, हम यहाँ पे यूज करेंगे TH। इस TR को हटा के आप क्या दे दो, TH। TH स्टैंड्स फॉर टेबल हेडिंग, TH स्टैंड्स फॉर टेबल हेडिंग एंड TR स्टैंड्स फॉर, आप लेट हो, टाइमिंग पता है ना, 9:30 है। हाँ मैम, ओके। Where is your friend? तो बोला सोते रहे। शिवम, राइट। हाँ शिवम, टेबल कैसे क्रिएट करता है? ये मैंने जो कोड लिखा है सही है क्या? TR कहाँ लगाओगे? एक बार टेबल का वो बोलो, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। फर्स्ट हमने हेडिंग दिया, ये राइट है। अब ये जो आपका आउटपुट आ रहा है ये ऐसे आ रहा है, बट टेबल तो ऐसा नहीं होता है। आपको हर एक के नीचे, हर सीरियल नंबर के नीचे सीरियल नंबर चाहिए, नेम के नीचे नेम चाहिए, फोन नंबर के नीचे फोन नंबर, एड्रेस के नीचे एड्रेस एंड मार्क्स के नीचे मार्क्स चाहिए। बट वो कैसा आ रहा है, एट दी लेफ्ट साइड या राइट साइड आ रहा है। बॉटम में कैसे लाएंगे? मैंने छुट्टी दिया तो आपने भी छुट्टी ले ली थी क्या पढ़ाई से? कहाँ लगाओ TR? टेबल के ऊपर, वहां नहीं, यहाँ पे बल के नीचे में, सीरियल नंबर के ऊपर। वैसे बोल रही बल के बाद में, इसके बाद में आएगा TR। अब क्या दोगे, अब ये सारी चीजें दोगे, आया समझ में? दिस इज योर फर्स्ट रो। ठीक है, ये क्या है, हेडिंग्स है सारी आपकी, सीरियल नंबर, नेम एंड ये सारी क्या है आपकी हेडिंग्स है। और हेडिंग कैसे आई है, इन दी बोल्ड लेटर्स, राइट। अब ये जो फर्स्ट रो आपने लिखा है, ये फर्स्ट रो हो गई आपकी। अब आपको क्या क्रिएट करना है, सेकेंड रो। अभी बॉर्डर किस किस पे आई है, बॉर्डर किस किस पे आई है, टेबल पे आई है एंड TD पे आई है। आई वांट दी बॉर्डर ऑन दी TH ऑल्सो। तो क्या करोगे, यहाँ पे स्टाइल में इस TR को हटा के क्या कर दोगे, TH। ठीक है, तो अभी बॉर्डर्स कैसी आएगी, TH पे भी आएगी, टेबल पे भी आएगी एंड TD पे भी आएगी। क्लियर हुआ ये? तो टेबल, ये फर्स्ट रो हुई। अभी हमेशा याद रखना, हमेशा टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, हेडिंग, सबसे पहले हेडिंग दोगे, हेडिंग के अंदर TR दोगे फर्स्ट रो के लिए। अब मुझे सेकेंड रो क्रिएट कर दो। सेकेंड रो कैसे क्रिएट करेंगे, फिर से कॉपी पेस्ट करोगे यहाँ पे, या जो भी डेटा आपको यहाँ पे लिखना है, आई विल राइट 2 एंड ABC की जगह हम यहाँ पे लिखते हैं XYZ, फोन नंबर एज इट इज, फोन एज इट इज एंड मार्क्स एज इट इज। ठीक है, अभी
सेकंड रो क्रिएट हुई, बॉर्डर्स हमने दे दिया इसको, बॉर्डर्स मैंने पहले भी बताया था कैसे बॉर्डर्स देते हैं। टेबल के अंदर भी आप बॉर्डर्स दे सकते हो। इस टेबल टैग के अंदर एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर, ठीक है। तो अगर मैंने यहां से स्टाइलिंग हटा दिया तो बॉर्डर कहाँ आएगी, इस टेबल के पूरी, मतलब जितने भी टेबल के अंदर एट्रीब्यूट्स हैं, टीएच है, टीआर है, टीडी है, सारे एट्रीब्यूट्स से क्या आएगा, आपका बॉर्डर्स आ जाएगा, ठीक है। तो एक वे क्या है, ये HTML की हेल्प से आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बॉर्डर एट्रीब्यूट। और आपको नहीं करना है बॉर्डर एट्रीब्यूट्स तो हम क्या करेंगे, स्टाइल टैग के अंदर क्या दोगे आप, स्टाइल टैग के अंदर ये सारी स्टाइल, टीएच के अंदर हमने दिया है ना बॉर्डर, सिर्फ टीएच दे सकते हो, सिर्फ टीएच के अंदर देना है। तो यहाँ से टेबल हटा दो, टीडी हटा दो, हमने ग्रुप किया है ना, HTML के थ्रू नहीं, HTML के थ्रू आप सिर्फ पर्टिकुलर टीएच में भी आप नहीं दे सकते हो। पर्टिकुलर टीएच में क्यों नहीं दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप जो टीएच यूज कर रहे हो, ये टीएच है, ये टेबल हेडर है। इस हेडर को अगर आप सिर्फ यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे सिर्फ बॉर्डर्स में अगर मैंने टीएच यूज किया, आपने यहाँ पे टीएच यूज किया, टीएच में हमने क्या दिया, बॉर्डर। एक सेकेंड, यहाँ पे ये हटाना पड़ेगा, नाउ चेक, अभी टीएच पे आना चाहिए, राइट, टीएच पे आया, ठीक है। HTML के थ्रू नहीं दे सकते क्योंकि टेबल के अंदर एक ही एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर। अब यहाँ पे अगर आप टीएच के अंदर बॉर्डर दोगे तो टीएच के अंदर बॉर्डर होगा, क्योंकि टीएच के अंदर बॉर्डर एट्रीब्यूट है ही नहीं। टीएच के अंदर कौन सा एट्रीब्यूट है, बीजी कलर, बॉर्डर एट्रीब्यूट नहीं होता है, ठीक है। अगर मैंने इसको यहाँ पे बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर 1, लेट मी चेक, ठीक है, डिफरेंस समझ में आया। टेबल के अंदर बॉर्डर एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स पता है ना, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, हाँ, जो उस टैग की, जो उस एलिमेंट की क्या बताते हैं, बिहेवियर या प्रॉपर्टीज वहां पे वो बताते हैं, ठीक है। तो मुझे इस पूरी टेबल के अंदर बॉर्डर्स देनी है, तो व्हाट विल आई डू, आई विल राइट बॉर्डर एट्रीब्यूट इन द टेबल टैग, और आई विल राइट स्टाइल, ठीक है, आई विल राइट ग्रुपिंग सिलेक्टर। अगर हम ग्रुप कर, सिर्फ टेबल को मैंने अगर बॉर्डर दिया, सो बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक अगर मैंने यहाँ पे दिया है, सो यहाँ पे पूरी टेबल में बॉर्डर्स नहीं आएगी, सिर्फ कहाँ पे आ रही है, आउटसाइड, ठीक है। अगर आपको हर एक उसमें बॉर्डर्स चाहिए, मतलब आई वांट बॉर्डर्स इन टीएच आल्सो, आई वांट बॉर्डर इन टीआर आल्सो, एंड आई वांट बॉर्डर्स इन टीडी आल्सो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे ग्रुप करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया ये चीज। नाउ नेक्स्ट चीज है कि अगर यहाँ पे आपके पास एक से ज्यादा टेबल्स होती है, सो हाउ विल यू स्टाइल, ठीक है। चलो अभी इतना देखते हैं। नाउ नेक्स्ट, अभी बॉर्डर समझ में आया, हम बॉर्डर कैसे दे रहे हैं, एक बॉर्डर टैग से हम दे सकते हैं, एंड हम स्टाइल शीट के अंदर आप वहां पे क्या दे सकते हो, बॉर्डर्स दे सकते हो ग्रुप करके, या तो फिर एक एक पर्टिकुलर सिंगल इंडिविजुअल एलिमेंट को सिलेक्ट करके हम वहां पे बॉर्डर्स को सेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टेबल की विड्थ और हाइट कैसे सेट करनी है। अभी तक हमने देखा था सिर्फ बॉर्डर देखी थी, आपने अलाइनमेंट देखा था, हमने पैडिंग एंड मार्जिन, पता है पैडिंग एंड मार्जिन में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैडिंग एंड मार्जिन, अरे अपोजिट बोल रहे हो, हाँ गुड। पैडिंग अगर आप दे रहे हो, तो पैडिंग अगर आपने यहाँ पे दिया, लेट्स से ये आपका एक डिव है, तो पैडिंग कैसे होगी, इसके अंदर होगी, एंड मार्जिन आपने दिया तो मार्जिन का होगी आउटसाइड, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पैडिंग एंड मार्जिन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या देना है, हाइट देना है टेबल का एंड टीएच का। तो हम क्या एट्रीब्यूट यूज करेंगे, क्या सीएसएस की प्रॉपर्टी आप यूज करोगे, यहाँ पे मैं दे दूं टेबल के अंदर ही, क्या देना है मुझे, विड्थ देना है 100%। अभी मैंने इसका विड्थ दिया 100%, तो देखो पूरे उस पे आया है, आई डोंट वांट लाइक दिस, ठीक है। आपको कैसा चाहिए, आई वांट ओनली 50% ऑफ द ब्राउजर स्क्रीन, ठीक है, ओनली 50% ऑफ द ब्राउजर स्क्रीन। अभी यहाँ पे आप देखोगे ये जो अलाइनमेंट है, मतलब सीरियल नंबर हेडिंग आ रहा है, वो कैसा आ रहा है, एट दी सेंटर
एंड 1 TD और TD में अगर आप देखोगे TR और TD वो कैसा आ रहा है एट दी राइट साइड, लेफ्ट है राइट है, लेफ्ट साइड, ठीक है। TH को आप बॉर्डर दे सकते हो, TH में मैंने हाइट दे दिया, हाइट 45 पिक्सल्स। अभी मैंने हाइट किस विड्थ किस पे दिया था, विड्थ और हाइट पे डिफरेंस समझते हो, विड्थ कैसा होता है हाइट कैसा होता है, ठीक है। मैंने दिया था विड्थ टेबल को, मैंने हाइट दिया है सिर्फ TH, ठीक है। अभी मैं इसको ग्रुप कर दूं, अगर मैं इसको TH और TR कर दूं तो ये जो हाइट है किसके ऊपर एप्लीकेबल होगी, बोथ TH और TR के ऊपर, ठीक है। अभी आपने विड्थ दिया, अभी मैं इस टेबल का हाइट सेट कर सकती हूँ, कर सकते हैं टेबल का हाइट, ओके लेट मी चेक। यहाँ पे मैंने हाइट दिया, हाइट एंड लेट्स से 45 पिक्सल्स हम इसको हाइट देते हैं। आपने डिफ पढ़ा है, डिफ पढ़ा है ना, डिफ को अगर हम हाइट देते हैं तो वो कंटेंट के अकॉर्डिंग वो अपना हाइट लेता है, वैसे ही टेबल है, टेबल अगर आपने इसको देखो हमने हाइट दिया है 45 पिक्सल नो चेंज, ठीक है। वो किसके अकॉर्डिंग वहां पे हाइट लेगा, वो उसके डेटा के अकॉर्डिंग वो अपने हाइट लेगा। तो आप किसकी हाइट और विड्थ सेट कर सकते हो, आई विल राइट इट, okay, so we will set the height of table, no we will set the width of table, set the width of table, and we cannot set the height of the table. Why? We cannot set the height of the table because जो टेबल है आपका वो उसके डेटा के अकॉर्डिंग वो अपना हाइट लेने वाला है, ठीक है। नाउ वी कैन सेट दी, we can set the height and width of TR, height और width दे सकते हो, width दे सकते हो TR में, height and width of TR। देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले मैंने TH और TR यूज किया है, टेबल में आप हाइट नहीं दे सकते हो, हमेशा याद रखना। एंड TD में हम क्या नहीं दे सकते, विड्थ अगर मैं यहाँ पे दूं, विड्थ मैं देती हूँ 78, TH और TR में दिया है, ठीक है। विड्थ बड़ा बड़ा ना, तो आप TR टेबल में क्या दे सकते हो, ओनली विड्थ, ठीक है। ओनली विड्थ मतलब आप उसको अलाइन कर सकते हो, एंड TR और TH में आप क्या क्या चीजें देख सकते हो, हाइट भी और विड्थ भी, ठीक है। तो ये एक CSS का एट्रीब्यूट होता है, आप अपने नोट्स क्रिएट करते जाना, मैं यहाँ पे आपको टाइम नहीं दे रही क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, ठीक है। तो आप नोट्स बनाते जाओ। और विड्थ और हाइट हमने सेट किया, अब आपको क्या सेट करना है, आपको सेट करना है वहां पे क्या, टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट सेट करने हैं कि टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट आ रहे हैं सेंटर अलाइन होना चाहिए, लेफ्ट अलाइन होना चाहिए, राइट अलाइन होना चाहिए। तो हम कैसे सेट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अगर मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर करूं तो किस किस के टेक्स्ट सेंटर होंगे, लिंक आपको भेजी है, 10 बजे लेक्चर नहीं है, 9:30 पे था, ग्रुप पे जो लिंक भेजी है ना फ्रंट एंड के लिए वो है। हेडिंग्स ऑलरेडी सेंटर्ड में है, बाकी अगर आपने यहाँ पे TH और TR को अगर या टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया तो जो टेक्स्ट है वो कहाँ पे आए हैं, एट दी सेंटर ऑफ दी TH और TR, ठीक है। यहाँ पे आप टेक्स्ट अलाइन क्या करो, आप यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट करो एट दी लेफ्ट साइड, टेक्स्ट अलाइन राइट करोगे तो
एट द राइट साइड। ठीक है, तो नोट्स लिखो, टेबल लिखो, CSS। We can set the width of the table, यही लिख लो, we can set the width of the table but we cannot set the height of the table। पेन नहीं है मेरे पास, पेन है? गुड, आप लोग पढ़ने आए हो, पेन लेके नहीं आए हो। We can set the width of the table but we cannot set the height of the table। We can set the width, we can set the width of the table but we cannot set the height of the table because the height of the table set according to its data, because the height of the table sets according to its data। In TR and TH, in TR, TH and TD, we can set the height and width as well। We can set the height and width as well with the property height or width। We can set the height and width of the TR, TD and TH with the help of height and width property। टेबल का अलाइनमेंट कैसे करेंगे? अभी हमने क्या क्या चीजें देखी, आपने देखा बॉर्डर्स कैसे हम सेट करेंगे, हाउ टू सेट द बॉर्डर, हाउ टू सेट द हाइट एंड विड्थ ऑफ द टेबल, एंड अभी आपको टेबल का अलाइनमेंट करना है। ठीक है, अभी आपने टीडी में दिया है हाइट 50 पिक्सल्स एंड यहाँ पे आपने दिया है वर्टिकल अलाइन बॉटम। किसको दिया है? टीडी को। तो जो वर्टिकल अलाइन प्रॉपर्टी है वो कैसे होती है, जो कंटेंट होंगे आपके वो कहाँ आएंगे? एट दी बॉटम। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टली समझते हो? वर्टिकल मतलब ऐसा एंड हॉरिजॉन्टली मतलब लाइक दिस। ठीक है, तो वर्टिकल अलाइन आपने बॉटम किया। ठीक है, तो वर्टिकल अलाइन बॉटम किया मतलब वर्टिकली जो भी टेक्स्ट है उसके बॉटम में अलाइन होने वाला। अगर आपने टेक्स्ट अलाइन किया, वर्टिकल अलाइन अलग है, टेक्स्ट अलाइन अलग है, आपने टेक्स्ट अलाइन किया तो जो टेक्स्ट है वो अलाइन होंगे एट दी लेफ्ट, राइट और सेंटर। ठीक है, यूज करते हैं हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं टीडी में। टीडी का हाइट पहले ही मैंने सेट कर रखा है, मैंने यहाँ पे वर्टिकल अलाइन बॉटम दिया। अब टीडी कौन सा है आपका? टीडी आपका डेटा है, राइट। यहाँ पे जो देखोगे वर्टिकली जो भी टीडी के है वो कैसे अलाइन है? एट दी बॉटम। अभी आप यहाँ पे टॉप सेट करो, टॉप, वर्टिकल अलाइन टॉप। तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स होंगे वो कहाँ चले जाएंगे? टॉप। सिर्फ किसके? टीडी के, क्योंकि आपने टीडी यूज किया है। ठीक है, तो वर्टिकली अलाइन और टेक्स्ट अलाइन में थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे टीडी आपने वर्टिकल अलाइन टॉप बॉटम किया है, लेकिन यहाँ पे टीएच और टीआर को कैसा किया है? टेक्स्ट अलाइन राइट किया है। टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट में जो भी इसके अंदर के जो टेक्स्ट है उसका अलाइनमेंट होगा। एंड वर्टिकली अलाइन में क्या होगा? वर्टिकली अलाइन में जो भी इसके एलिमेंट्स है, जो भी इसका वर्टिकली जो टीडी का है पोर्शन, वो एट दी बॉटम ऑफ दी टीडी वहां पे सेट होगा। ठीक है, बॉटम टॉप दे सकते हो, बेसलाइन आप दे सकते हो। कितनी कितनी प्रॉपर्टीज है यहाँ पे? वर्टिकल अलाइन में है प्रॉपर्टी
ऑटो आप दे सकते हो, बेस लाइन दे सकते हो, बॉटम दे सकते हो, मिडिल, सब, सुपर, टेक्स्ट बॉटम, टेक्स्ट टॉप, इतनी प्रॉपर्टीज आप दे सकते हो। एक मैंने ऑटो अगर मैंने किया, ऑटो में आप चेक करो कैसी आ रही है, ऑटो में लाइक दिस, ठीक है। देन आपने सेट किया इसको, ऑटो के बाद कौन सी प्रॉपर्टी है, बेस लाइन, इसको बेस लाइन सेट किया। नाउ हाउ इट लुक, थोड़ा ऊपर गया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉप सेट कर सकते हो, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट समझते हो, मिडिल, एट दी मिडिल, ठीक है। थोड़ा डिफरेंस दिख रहा होगा आपको, ऊपर नीचे, ज्यादा कुछ नहीं है। वर्टिकली अलाइन टॉप, वर्टिकली अलाइन बॉटम, वर्टिकली अलाइन बेस लाइन, ठीक है। सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं, तो जो मेन थिंग है वो कौन सी है, वर्टिकल अलाइन, मिडिल, मिडिल हम यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पैडिंग, आपको ऑलरेडी पता होगा पैडिंग कैसे देते हैं। पैडिंग अगर आपको देनी है तो कैसे दोगे, जैसे मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये आपकी टेबल है, सबसे पहले तो इसमें मुझे बॉर्डर्स देनी है सारी चीजों में, मतलब टेबल टीएच एंड टीआर में भी मैं बॉर्डर दे दूं, बॉर्डर। अब मैं इसको इसमें जो बॉर्डर देनी है उसका कलर मुझे चेंज करना है, एंड इसका बॉर्डर मुझे रखना है 2 पिक्सल सॉलिड रेड। कहाँ है ये, एट दी टीआर। अब टीडी में भी चाहिए, ये टीआर है, ये टीएच है, ठीक है। अब मुझे टीडी में भी चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसके सिर्फ यहाँ पे क्या करोगे, इसको ग्रुप कर दोगे विथ टीडी, ठीक है। टेबल की बॉर्डर अलग है एंड अंदर वाली बॉर्डर अलग है। भी आपको टेबल की बॉर्डर थोड़ी राउंड में चाहिए, तो या तो अभी 1 पिक्सल मैंने दे रखा है इसको, लेट्स मी सेट विथ 3 पिक्सल, एंड यहाँ पे मुझे बॉर्डर रेडियस देना है, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स। रेडियस पता है ना क्या करेगा, रेडियस प्रॉपर्टी कर्व करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो टेबल का बॉर्डर रेडियस है वो कर्व दिख रहा है 10 पिक्सल से। ये अंदर का जो बॉर्डर है ये किसका है, टीआर और टीडी का है। अब हर एक मुझे यहाँ पे मुझे कोई और कलर चाहिए, मैंने असाइनमेंट भी दिया था आपको कि मुझे टीएच में कुछ और चाहिए, टीआर में मुझे और कुछ कलर चाहिए। चलो वो छोड़ो, अभी ये जो सीरियल नंबर है ये कैसा आ रहा है, बहुत इधर साइड चिपक के आ रहा है, तो मुझे ये इसको बॉटम में चाहिए, तो मैं पैडिंग दे सकती हूँ। पैडिंग क्या क्या देनी पड़ेगी आपको, राइट लेफ्ट, लेफ्ट। मैंने यहाँ पे पैडिंग दिया, इसी के अंदर दूं मैं टेबल टीएच टीआर टीडी के अंदर, तो यहाँ पे मैंने पैडिंग दिया, पैडिंग लेफ्ट, आप पैडिंग लेफ्ट बोल रहे हो, तो मैंने पैडिंग लेफ्ट 45 पिक्सल्स किया। सो अभी जो लेफ्ट साइड है वो कौन सा है, इधर वाला, तो मुझे क्या देना पड़ेगा, पैडिंग राइट, पैडिंग राइट 45 पिक्सल्स, ठीक है। एट दी सेंटर अभी आपको दिख रहा है, अभी पैडिंग इधर से कितना है 45 पिक्सल्स है, और इधर से वो ऑटो ले रहा है क्योंकि हमने इधर से पैडिंग सेट ही नहीं किया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पैडिंग प्रॉपर्टी। अगर टेबल का पैडिंग आपको देना है तो हम कैसे दे सकते हैं, दी हेल्प ऑफ दिस पैडिंग प्रॉपर्टी। अभी पैडिंग राइट है एंड यहाँ पे हम देते हैं पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग लेफ्ट भी 45 पिक्सल्स। अभी प्रॉपर हुआ, इधर से भी 45 है और इधर से भी 45, ठीक है। तो दिस इज दी पैडिंग प्रॉपर्टी। अब पैडिंग जो स्पेसिंग हो रहा है, मार्जिन और पैडिंग क्या करते हैं, आपका मार्जिन और पैडिंग स्पेसिंग का काम करते हैं। तो यहाँ पे अभी जो स्पेसिंग हो रहा है, स्पेसिंग कैसे हो रहा है, अंदर की साइड, और मार्जिन में कैसा होगा, बाहर की साइड, ठीक है। तो पैडिंग आप दे सकते हो। अभी यहाँ पे पैडिंग प्रॉपर्टी हुआ, टेक्स्ट अलाइन मैंने दिया, बॉर्डर बॉटम, बॉटम प्रॉपर्टी है
ये बताने की जरूरत है, ऑलरेडी आपने पढ़ा है। बॉर्डर टॉप होता है, बॉटम होता है। टॉप बॉटम में आप दे सकते हो, अगर सिर्फ बॉटम में मैंने दिया तो बॉटम में 1 पिक्सल सॉलिड जो भी आप कलर दोगे वो हो जाएगा। टॉप मैंने दिया तो टॉप में जो भी बॉर्डर्स रहेगा वो हो जाएगा। ठीक है। बैकग्राउंड कलर आप दे सकते हो। ठीक है। होवर प्रॉपर्टी मैंने बताया था। व्हाट डू यू मीन बाय होवर? मुझे ये को मेरे करना जब पर्पल कब रहेगा जब पर्पल एलिमेंट हाँ यस, जब भी हम कोई भी कर्सर को किसी एलिमेंट पे लेकर जाएंगे, अभी मैंने टीआर का बैकग्राउंड कलर दिया है रेड। ठीक है। सो अभी इसको रिफ्रेश करो। टीआर क्या है? ये ठीक है, एक ही रो ही है, ये भी सभी रो ही है, तो मैंने यहाँ पे टीआर दिया। सॉरी। तो होवर करने पे आपका जो कलर है वो कैसा हो रहा है? रेड। मैं यहाँ पे कर्सर दे सकती हूँ। कर्सर मैंने यहाँ पे दिया। कर्सर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? हाइड होती है। हैंड होती है। यहाँ पे कर्सर हाइड नहीं आ रहा। और कुछ कर्सर देखते हैं। और स्क्रॉल है, ऑटो है, कॉपी है, क्रोज है, डिफॉल्ट है। ये साइज पॉइंटर। हैंड होती है मैम, वही मैं पूछ रही थी कौन सी प्रॉपर्टी होती है। पॉइंटर। ठीक है। अभी आप यहाँ पे कैसा कर्सर आ रहा है? एरो वाला। जैसे ही होवर करोगे कैसा कर्सर आएगा? पॉइंटर। ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे होवर करने पे भी चेंजेस कर सकते हो। अभी रिस्पॉन्सिव टेबल आपको क्रिएट करना है। रिस्पॉन्सिव टेबल, अभी रिस्पॉन्सिव कैसा होता है? जैसे मैंने यहाँ पे किया इसको कंट्रोल शिफ्ट आई, क्या करना है? कंट्रोल शिफ्ट आई, इसको करो फोन व्यू में ऊपर। कैसे दिख रही है आपकी टेबल? कैसे दिख रही है? लाइक दिस। ठीक है। अभी मैं इसमें एक आध और ऐड कर दूं, एक आध चीजें और ऐड कर दूं। टीएच और कुछ बताओ। ग्रेट। टीडी ए ग्रेड एंड इसको मिला है बी ग्रेड। टीडी ई ग्रेड। अभी देखो ग्रेड गया, ग्रेड दिख रहा है। और जूम करूं, सिर्फ क्या ही दिख रहा है? सीरियल नंबर, नेम, मोबाइल एड्रेस एंड मार्क्स। ग्रेड गया आपका। ठीक है। तो अब इसको अभी लैपटॉप व्यू में खोलोगे तो कैसा आ रहा है? ग्रेड आ रहा है। बट आप जैसे ही इसको फोन व्यू में खोलोगे तो ग्रेड कैसा हो रहा है? वहां पे रिमूव हो जा रहा है, मतलब उसने उस के अकॉर्डिंग वहां पे नहीं। अभी अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग है। ठीक है। अभी हम ये आईफोन में खोलते हैं। आईफोन में अभी आप खोलोगे तो यहाँ पे, ठीक है, तो ये होता है रिस्पॉन्सिवनेस कि जैसे ही आप किसी भी दूसरे सिस्टम में खोलते हो तो उसमें अलग व्यू होता है, अगर आप लैपटॉप में खोलते हो तो वो अलग व्यू होता है।
अभी आपको रिस्पॉन्सिव सेट करना है तो सिंपल क्या करोगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करोगे div स्टाइल ओवरफ्लो एक्स ऑटो। क्या यूज करोगे, ओवरफ्लो एक्स ऑटो। फॉर responsive table, we close for responsive table, we use property. For responsive table, we use property overflow x. Overflow x and इसका जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा ऑटो। By CSS property overflow x. By CSS property overflow x and उसका वैल्यू होगा ऑटो। ठीक है, अभी ये मैंने टेबल आपको बताई है। अब आपको क्या करना है, यही टेबल क्रिएट करनी है, फिर से उसको रिस्पॉन्सिव भी बनाना है। पहले आपने सिर्फ अलाइनमेंट किया था, अभी आपको उसको रिस्पॉन्सिव भी बनाना है। ठीक है, रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए क्या करोगे, वो वाली प्रॉपर्टी यूज करोगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या चीजें दी है, अभी मैंने th दिया है, tr दिया है, td। tr के अंदर ये सारा td है। टेबल इस पूरे उसमें कुछ डाउट है, एनी डाउट्स इन दिस टेबल तक में पक्का? प्रणाली, सौरभ, शिवानी, शुभम, डू यू हैव एनी डाउट्स टिल हियर? नो मैम। बाकी सो रहे हैं क्या? सौरभ, शिवानी एंड शुभम? मैम नो डाउट। ओके, नाउ आगे हम बढ़ते हैं। आगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी कैसे देनी है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे कि हाउ टू गिव दी डिस्प्ले कैसा होना चाहिए उसका। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या स्पेसिफाई करेगी, किसी भी एलिमेंट का डिस्प्ले, कि वो कैसा हिडन है, मतलब है तो बट वो कैसा है, हिडन है या शोएबल है। तो हम क्या प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, डिस्प्ले प्रॉपर्टी। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट का आपको डिस्प्ले सेट करना है तो आप क्या यूज करोगे, डिस्प्ले प्रॉपर्टी। अभी मैंने यहाँ पे लिखा है h1 डॉट हिडन। h1 डॉट हिडन क्यों लिखा है, डॉट हिडन क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? हाँ, कौन सा सिलेक्टर, डॉट हिडन, क्लास सिलेक्टर। ठीक है, तो h1 डॉट हिडन ये कौन सा सिलेक्टर है, क्लास सिलेक्टर, एंड इसका डिस्प्ले मैंने किया है ना। तो अभी यहाँ पे आप देखोगे, जब भी अभी चलो h1 को छोड़ो, अभी हम टेबल का डिस्प्ले देखते हैं। टेबल, क्या इसमें डिस्प्ले प्रॉपर्टी होगी, डिस्प्ले नल। मैंने टेबल को डिस्प्ले कर दिया नल, टेबल रिमूव हो जाएगा, टेबल गायब। ठीक है, तो डिस्प्ले जैसे कुछ भी, जैसे यहाँ पे हम कभी कोई तो भी साइट खोलते हैं, इसको ही खोलो आप फोन व्यू में। टॉगल देख रहे हो, ये चीज है। जैसे ही आप यहाँ पे, अभी तो ये प्रॉपर नहीं आ रहा है। ठीक है, और कोई साइट में टॉगल आता है यहाँ पे लाइक दिस, यहाँ पे जैसा टॉगल आ रहा है, ये ऐसा टॉगल आता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अभी तो बाय डिफॉल्ट ये सारे ओपन है, तो आप क्या करते हो, जैसे इस पे सिलेक्ट करते हो तो नीचे वाले खुल जाते हैं, है ना। तो क्या
करते हैं हम यहाँ पे जो प्रॉपर्टी हम कौन सी यूज करते हैं, जैसे अभी तो ये होवर करने पे आ रहा है, ठीक है। जब आप फोन में इसको ओपन करोगे, फोन में ओपन करके देखोगे तो एक एरो आएगा, एरो पे जैसे क्लिक करोगे तो नीचे वाले ऑप्शंस वहां पे आपको दिखाए, ठीक है। तो वहां पे वो डिस्प्ले प्रॉपर्टी कैसी दे रखी है उसको, नन, और क्लिक करने के बाद वो कैसा हो जाएगा, शोएबल हो जाएगा। तो ये होती है डिस्प्ले प्रॉपर्टी नन। किसी भी एलिमेंट को आप यहाँ पे दे सकते हो। अभी मैंने किसको दिया, टेबल को दिया। टेबल की डिस्प्ले प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे नन की है। ब्लॉक अगर हम करते हैं, फर्स्ट नन है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी नन, नन में क्या होगा, कुछ भी नहीं शो होगा। सेकेंड ब्लॉक, डिस्प्ले प्रॉपर्टी ब्लॉक, ब्लॉक में लाइक दिस, ब्लॉक एलिमेंट जैसे शो होगा, ठीक है। ये ब्लॉक प्रॉपर्टी है, ब्लॉक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट होती है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो, इट इज द कॉम्बिनेशन विद द फ्लोट एंड पोजीशन डिटरमाइंस टाइप ऑफ बॉक्स और बॉक्सेस दैट आर जनरेटेड फॉर एन एलिमेंट। हाँ ठीक है, वही है जो भी आप वहां पे पोजीशन सेट करवाना चाह रहे हो। जैसे मैंने पहले नन दिया था तो नन में गायब, अभी यहाँ पे ब्लॉक दिया है तो ब्लॉक में कैसा आ रहा है, टेबल। ये बॉर्डर रेडियस कैसी हो गई है, कम हो गई, ठीक है, आनी तो पूरी चाहिए। ये एक प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले ब्लॉक। कंप्लीट करनी है तो उसको हटा दो, ये प्रॉपर्टी बता रही हूँ मैं यहाँ पे, डिस्प्ले ब्लॉक हटा दो, ब्लॉक, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी है यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक, मैंने बताया इनलाइन। जो मेन प्रॉपर्टीज है वो मैं आपको बता रही हूँ, नन, ब्लॉक एंड इनलाइन। इनलाइन अगर आप करोगे तो जो टेबल है कैसी हो जाएगी, इन इनलाइन फॉर्म। अभी इनलाइन प्रॉपर्टी कहाँ यूज होगी, इनलाइन प्रॉपर्टी यूज होगी जब आप nav बार क्रिएट करोगे तब, ठीक है। क्रिएट करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं nav बार, किया ना शिवम, किया है ना आपने, नहीं किया, चलो ठीक है। index.html and this is my home, href contact us.html, and here we have contact us, और क्या होता है, contact us हो गया, और क्या होता है, courses, courses हम ले सकते हैं, क्या हुआ, courses, ठीक है। और about us आप ले सकते हो, about us.html, and यहाँ पे हम about us कर देते हैं। पहले इसका आउटपुट चेक करो, अभी कैसा आ रहा है, इनलाइन में ही आ रहा है, ठीक है। टेबल तो यहाँ से मैं इसको रिमूव करते, इनलाइन में ही आ रहा है, ठीक। अगर बाय चांस ये नीचे आता, होम के नीचे कॉन्टेक्टस, कॉन्टेक्टस के नीचे कोर्सेस एंड कोर्सेस के नीचे अबाउट अस, तो आपको nav बार कैसा चाहिए रहता है, लाइक दिस। तो आप वहां पे क्या प्रॉपर्टी यूज कर सकते थे, डिस्प्ले इनलाइन प्रॉपर्टी। तीन प्रॉपर्टीज मैंने बताई है, कौन कौन सी, फर्स्ट वन डिस्प्ले नन, we can use display none, we can use display block, and we can use display inline property। inline property क्या करेगी, पूरा inline ऐसे ऐसे शो करने वाली है। ये कैसी प्रॉपर्टी है, this is inline property like this, ठीक है। टेबल में आपने यूज किया तो टेबल का इनलाइन वाला चेंज हो रहा था, लेकिन ये ऑलरेडी इनलाइन है, मतलब लाइन में ही है, तो दिस इज योर डिस्प्ले इनलाइन प्रॉपर्टी। समझ में आया, स्टिकी, चलो ये मेन अच्छी प्रॉपर्टी है। यहाँ पे मैंने एक डिव बनाया,
लॉरेन एक्स। यही दिखाती हूँ, चलो इसमें ये एक साइट है। स्टिकी प्रॉपर्टी क्या होती है वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। एक कोर्सेस में जाएंगे, CCNA, इसको स्क्रॉल करते जाओ। अभी यहाँ पे जो इधर वाला देख रहे हो, डाउनलोड CCNA सिलेबस, ये स्टिक हो जाएगा। जैसे आप स्क्रॉल करोगे क्या हो रहा है, स्टिक हो गया, दिख रहा है एक जगह क्या हो गया, स्टिक हो गया। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, स्टिकी। अभी यहाँ पे हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतना कंटेंट नहीं है। तो अगर आपको बहुत सारा कंटेंट है आपके पास, ठीक है, मतलब इतना कंटेंट है, अभी मैंने ये स्टिकी क्यों यूज किया है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखते 3 ही है, और दूसरे उसमें लगा बताती हूँ, दूसरे कोर्स में, दूसरे पेज के कोर्स में हम चेक कर, यहाँ पे स्टिकी है नहीं है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो इतनी स्पेस खाली है, अगर मैं इसको ओपन कर दूं, इन सबको या किसी तो को भी ओपन कर दूं, तो ये इतनी स्पेसेस खाली हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है, डिविजन की स्टिकी प्रॉपर्टी। जब आपके पास बहुत सारा कंटेंट है, ये आप बना सकते हो। क्या करोगे आप, यहाँ पे एक साइड में डिविजन क्रिएट, सेक्शन क्रिएट करोगे, एंड सेक्शन को स्क्रॉल करने के बाद एक div को क्या कर दोगे, वहां पे स्टिक कर दोगे। तो क्या प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम, डिस्प्ले स्टिकी। ठीक है, स्टिकी करना है तो मेन चीज आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा टॉप 0। ये प्रॉपर्टी भी यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेगी, ये 2 प्रॉपर्टी आपको लिखनी पड़ेगी, टॉप 0 एंड डिस्प्ले स्टिकी। ठीक है, अभी इंस्पेक्ट करके मैं इसको आपको चेक करवा सकती हूँ कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज यूज की है। इंस्पेक्ट करोगे यहाँ पे, क्लास स्टिकी दिख रहा है, हमने क्या यूज किया है, पोजीशन स्टिकी, नॉट डिस्प्ले। क्या यूज किया है, पोजीशन स्टिकी। तो क्या यूज कर सकते हो, अगर किसी भी स्क्रॉल करने के बाद आपके पास ज्यादा कंटेंट है, जैसे मैंने अभी मेरे पास कंटेंट नहीं है इसलिए मैं आपको शो नहीं करवा सकती, अदरवाइज यहाँ पे भी शो करवा सकते हैं। आपके पास ज्यादा कंटेंट है, आपको स्क्रॉल कराने के बाद एक किसी पर्टिकुलर इमेज को, एक किसी पर्टिकुलर डिव को क्या करना है, स्टिक करना है। सो वी कैन यूज प्रॉपर्टी पोजीशन स्टिकी। ठीक है, हम वहां पे स्टिकी पोजीशन प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। पोजीशन, डिस्प्ले में 3 प्रॉपर्टीज मेन है और भी होती है, आप अलग अलग प्रॉपर्टीज यूज करके चेक कर सकते हो, बट जो मेन प्रॉपर्टीज है वो कौन कौन सी है, नन, ब्लॉक एंड इनलाइन। ठीक है, बाकी भी प्रॉपर्टीज होती है, बाकी आप जैसे जैसे डिजाइनिंग करोगे, ये मेन होता है आपके प्रैक्टिस में। जितना आप प्रैक्टिस करते हो उतना आप आगे, उतना आप वहां पे प्रॉपर्टीज यूज करोगे और आपके डाउट्स आएंगे। तो आप प्रॉपर्टीज ये प्रैक्टिस करो। मुझे सिर्फ प्रणाली के असाइनमेंट्स आते हैं, बाकी किसी के असाइनमेंट्स मुझे आते ही नहीं। स्काइप पे फोटो भेजे भेजे, ग्रुप नहीं है, ठीक है, आई विल क्रिएट द ग्रुप, देन आपको हर एक उसमें फोटोज आपको भेजने हैं उसमें। ठीक है, बाकी आप लोगों के भी असाइनमेंट्स मेरे पास नहीं आए हैं, सौरभ, शिवानी एंड शुभम। सिर्फ क्लास करने के लिए क्लास करते हो क्या, या सिर्फ फीस भर दिया, आ रहे हैं, घर से उठाया, मम्मी ने बोला जाओ, क्यों बारी, आपके असाइनमेंट्स क्या है, वेयर इज योर असाइनमेंट्स। कल मुझे सबके असाइनमेंट्स चाहिए, जितना भी हमने बनाया है, जितना भी आपने यूज किया, सब मुझे चाहिए कल। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या असाइनमेंट्स दिए थे, असाइनमेंट्स याद नहीं होंगे आपको कि याद है।